हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। रेलवे की तरफ से स्टूडेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट आउट हुआ है, एक ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ है, जिसके अंदर रेलवे ने यह बताया है कि बच्चों को बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं। वैसे तो मैं आपकी सारी परेशानियों का हल ऑलरेडी कर ही रहा हूं, चाहे यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार रेलवे भी कुछ बातों का क्लैरिफाई कर दे जो हमें डाउट आता है, वैसे तो आप मुझसे पूछ ही लोगे, लेकिन रेलवे की तरफ से भी आज क्लैरिफिकेशन आता है और ये क्लैरिफिकेशन रेलवे बोलता है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं। तो जिस भी तरीके के बच्चों के जो हमारे पास डाउट आते हैं उनके कुछ आंसर्स रेलवे की तरफ से आए हुए हैं और इसको रेलवे बोलता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये ऑफिशियल नोटिस आपको आरआरबी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अब न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर जहां पे लिखा हुआ है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में ही दिया हुआ है। चलिए पहले इंग्लिश मीडियम को ओपन कर लेते हैं और इंग्लिश मीडियम में देखते हैं कि रेलवे ने कौन कौन से सवालों के उत्तर दिए हैं। जिन सवालों के रेलवे ने उत्तर नहीं दिए हैं उनके उत्तर मैं आपको दूंगा, चिंता मत करिएगा। तो पहला तो रेलवे बोलता है कि भैया क्या कोई डेट्स हैं एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने के लिए? जी हां। तो रेलवे बोलता है कि हम मॉडिफाई करने के लिए आपको डेट्स देते हैं। क्या डेट्स हैं बताता हूं। देखिए आपका फॉर्म तो 31 अक्टूबर से भरना चालू हो चुका है और ये पूरा नवंबर के मंथ में आप फॉर्म फिलअप करोगे। लेकिन फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तो गलती करने के लिए रेलवे बोलता है कि कोई बात नहीं, 3 नवंबर के दिन यानी कि आज से लेकर के 12 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन इस मॉडिफिकेशन के लिए रेलवे का यह कहना है कि हम आपसे 250 रुपए का अमाउंट लेंगे, तब आप जाकर के मॉडिफाई कर पाओगे। तो कोई भी बच्चा अगर आज की डेट में फॉर्म भर रहा है तो वो ये ध्यान रखे कि अगर कभी गलती हो भी गई तो ये पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी निश्चिंत ना रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती करें, गलती करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना फॉर्म फिलअप करें बिना गलती किए। लेकिन अगर गलती हो भी जाती है, क्योंकि जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता, तो रेलवे आपको ये अथॉरिटी देता है, रेलवे आपको ये बोलता है कि ठीक है भाई आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट 30 नवंबर 2025 के बाद आने वाला है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो रेलवे ने साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, हम आपको अप्लाई करने नहीं देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कि रेलवे में बोला जा रहा है कि मैंने 2025 में, कोई बच्चा बोलता है कि मैंने रेलवे का एक फॉर्म भर दिया है तो क्या मुझे दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो रेलवे बोलता है नहीं भाई, ये अकाउंट आपका पहले वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला है, रेलवे बोलता है कि बच्चे बोलते हैं कि क्या हम कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दोबारा से नया? तो रेलवे बोल या एडिट कर सकते हैं? तो रेलवे बोलता है नहीं भाई, जो अकाउंट एक बार बन गया ना तो वो एडिट होगा ना वो क्रिएट होगा। ठीक है सर। इसके बाद रेलवे के बारे में बोला गया है, क्या हम मोबाइल को यूज करें फॉर्म भरने के लिए? तो रेलवे ने ये बोला कि भैया मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन सही से चलती नहीं है, तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मोबाइल फोन से फॉर्म ना भरें। उनने खुद ही मान लिया कि हम सही से काम नहीं करते मोबाइल में। तो अब ये आपको दिमाग लगाना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मैं मोबाइल से ही फॉर्म भर दूंगा, फिर बोलते सर मोबाइल से फॉर्म भर नहीं रहा। तो भाई रेलवे खुद ही बोल रहा है कि हमारा फॉर्म मोबाइल में अच्छे से नहीं खुलता। इसके बाद रेलवे बोलता है कि हमारे, हाँ, कोई बच्चा पूछता है कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो रेलवे ने क्लियर कर दिया लेवल 6 की जॉब है। ठीक है भैया। इसके बाद बोला जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपका क्रूशियल डेट क्या है? तो क्रूशियल डेट जो है वो 30 नवंबर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोई बच्चा पूछता है कि भैया क्या एक से ज्यादा आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो रेलवे बोलता है नहीं। पिछले बार एक बच्चे ने दिमाग ये लगाया, बोलता है कि सर मैं एक काम करता हूं, इधर से भी कर देता हूं, इधर से भी कर देता हूं, जिधर से कम कट ऑफ जाएगा उधर मेरा हो जाएगा, क्या पता दोनों दिन अलग अलग डेट मिल जाए। तो रेलवे बोलता है ऐसी गलतियां मत करें, इसमें आपका एक रिजेक्शन, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशन डाल सकते हैं? तो रेलवे ने बोला नहीं डाल सकते। अब आती है लेसिक सर्जरी। क्या हम लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं? तो रेलवे बोलता है हाँ करवा सकते हैं। लेसिक सर्जरी के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो भी है। तो रेलवे बोलता है कि आप अगर B2 कैटेगरी में आते हैं या C2 में आते हैं तो आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं, A2 में नहीं करवा सकते, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। और उसके रिगार्डिंग आपको YouTube पर ही मेरी वीडियो मिलेगी, उसमें आप डालिएगा मोहित सर लेसिक सर्जरी करके, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद रेलवे बोलता है, आप बच्चा बोलता है क्या डिजी लॉकर आधार वेरिफिकेशन जरूरी है? तो रेलवे बोलता है जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लें तो ज्यादा अच्छा है, इससे हमारी प्रोसेस थोड़ी स्मूथ हो जाती है, तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बोलता, अब बच्चा बोलता है क्या अगर मेरे पास आधार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है? तो रेलवे बोलता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। इसके बाद ये बोलता है कि क्या मैं अपने नाम को बदल सकता हूं? तो रेलवे ने साफ मना कर दिया कि उसने बोला है कि मेरे को नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रेलवे बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में भाई आप एक नया अकाउंट ओपन कर लो, ज्यादा बेटर है। फॉरगॉट पासवर्ड ये वाले में करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं अपनी डिटेल एप्लीकेशन एडिट कर सकता हूं? यस, रेलवे ने ये बोला। ये एक बड़ा प्यारा सवाल है। यहां पे बोला जाए आई हैव रॉन्गली मेंशन माय कम्युनिटी इन द एप्लीकेशन, कैन आई मॉडिफाई माय कम्युनिटी आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन? यस। तो ये भाई बात ये है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे समझ लो जैसे लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे थे
जिनका ये था कि सर मेरे पास अभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मेरे जो सर्कल ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि 6 दिन में बना देंगे। अब फॉर्म की लास्ट डेट 2 दिन बाद ही है, अब मैं करूं तो करूं क्या, ईडब्ल्यूएस डाल दूं या नहीं डाल दूं, ये बड़े लफड़े हो जाते हैं। आज की डेट में मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अब वैलिड नहीं है, या उसके पास केंद्र का ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है, और उसको ये लग रहा है और वो जाता है वहां पर बनवाने के लिए, वो ये बोलते हैं कि हम 1 महीने का समय लेंगे, उसको लग रहा है कि फॉर्म की लास्ट डेट ही निकल जाएगी, तो ऐसे में वो करे तो करे क्या। तो रेलवे ने इसका भी आपको एक संशोधन दिया है। रेलवे ये बोलता है कि अभी आप फॉर्म भर दो, अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई या गलत हो गई तो आप एक काम करो, अभी अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आप अभी अनरिजर्व से भर दो। ठीक, अगर 12 दिसंबर के पहले अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप अपनी कास्ट या कम्युनिटी जो है उसको चेंज कर दीजिएगा और फॉर्म को जाने दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अभी मान लो सर्टिफिकेट नहीं है और किसी कारणवश आप मान लो डाल देते हो ईडब्ल्यूएस, और जब आप डीवी कराने जाओगे तब आपको पता चला कि यार ये तो सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बना हुआ है, तब रेलवे आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो उनका ये कहना है कि अभी आप यूआर भर दीजिए, लेकिन 12 दिसंबर के पहले मतलब मॉडिफाइड विंडो के पहले आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए। बाकी बात यहां पर और कौन सी लिखी हुई है, क्या फ्री ट्रेवल पास मिलेगा, तो फ्री ट्रेवल पास जो है पेपर देने के लिए सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। अब एक चीज होती है जिसमें बच्चों के फॉर्म नहीं लिखते, उसको बोलते हैं ईबीसी। ईबीसी होता है, ईडब्ल्यूएस नहीं, ईबीसी अलग है। ईबीसी रेलवे में चलता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आपकी फैमिली की, आपके परिवार की आय प्रमाण पत्र में इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम का है तो आप ईबीसी कैटेगरी में आते हो रेलवे के अकॉर्डिंग। क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो बेनिफिट है फी कंसेशन, और कोई बेनिफिट यहां पर नहीं है। ईबीसी के बच्चों को कोई भी यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता और बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। माइनॉरिटीज क्या होती हैं, माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, ये सब हमारे माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, ऐसा रेलवे का कहना है। ठीक है, इसके बाद माइनॉरिटीज को भी फी कंसेशन का बेनिफिट मिलता है बट रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसके बाद क्या बोला गया भाई, इसके बाद क्या बोला गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी क्रूशियल डेट 30 नवंबर ही है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट का स्टेटस जो होना चाहिए वो डीवी तक उनका सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए, ज्यादा दिमाग उसमें ना लगाएं। अगर डिग्री इंजीनियरिंग में करिए तो अप्लाई कर सकते हैं, तो हम सबको मालूम है कर सकते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बच्चे बड़े पूछते हैं क्या 2 ईयर का डिप्लोमा एलिजिबल है, तो रेलवे ने मना कर दिया साफ साफ कि 2 ईयर का डिप्लोमा हम नहीं लेंगे, हम 3 साल का ही डिप्लोमा एलिजिबल करेंगे, ये रेलवे का कहना है। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, ये भी आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एज सच तो यहां पे एक्स सर्विसमैन के लिए कोई अलग से मेंशन नहीं किया गया, बस नॉर्मली लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एनओसी के बारे में कोई इतना लफड़ा नहीं है, बाकी इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। डिसेबिलिटी के बारे में आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका स्क्राइब यूज किया जाएगा, तो स्क्राइब के लिए आपको पहले से अप्लाई करना है, वो आपके फॉर्म में आपको खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फीस रिफंड, जो आप फॉर्म भरते हो उसमें से आपको पता है कि 400 रुपए आपका रिफंड आ जाता है, तो उनका ये कहना है कि हम अभी ये नहीं बता रहे हैं रिफंड कब आएगा, जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब आएगा। इनका ये कहना है पिछली बार भी रिफंड आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद और क्या है भाई, और ऐसी कोई खास बात यहां पर नहीं लिखी हुई है इन्होंने, है ना, मतलब ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। बाकी की सारी चीजें यहाँ पर परफेक्ट हैं। बाकी की सारी चीजें आप लोगों को 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने अलग से बता दिया है, राइट। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्होंने बता दिया है। इतना बात करने के बाद भी इनका ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि भैया हमसे कोई गलती हो गई है या हम कोई बात का नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो ये हमारा फोन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ लीजिए। तो ये आप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ये रेलवे का फोन नंबर है, इस पे आपको जो जानकारी लेनी है वो आप लेकर के पूछ सकते हो, और ये पर्टिकुलर मेल भी कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी जानकारी लेना चाहें रेलवे से तो मेल और फोन नंबर जरूर उपयोग करें। ठीक है, चलिए अब आपको अगर मान लीजिए फाइनल सबमिट अगर हो गया है तो कैसे पता चलेगा, तो इनका ये कहना है कि वो हम मेल कर देंगे आपको कि आपका फॉर्म भर गया है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन यहां पर प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिए। लाइव फोटो कैप्चर करने का बता ही दिया है, ये आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। इसके बाद आपको बोला गया है वेदर ओबीसी प्रेजेंट इन स्टेट लिस्ट आर एलिजिबल फॉर ओबीसी, तो इनका ये कहना है कि अगर ओबीसी आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है
तो आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा। देखो ओबीसी में लफड़ा क्या होता है बताता हूं, बहुत सारी कास्ट और कम्युनिटी ऐसी हैं जो स्टेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाती हैं, लेकिन जो सेंट्रल की लिस्ट है वहां पर उस कैटेगरी को ओबीसी नहीं माना गया है, तो केंद्र सरकार आपको सर्टिफिकेट बना के नहीं देगी, और अगर केंद्र सरकार नहीं बना के देगी तो आप यहां पे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। इसीलिए ये लोग बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो रेलवे ने आप लोगों को नोटिस के फॉर्म में दिए हैं, इनमें से कुछ अच्छे पॉइंट भी दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, और आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स की भी आपको जरूरत है तो एक फोन नंबर भी आपके पास है, बाकी मैं तो अवेलेबल ही हूं, आप मुझे आराम से टेलीग्राम पर मैसेज करो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप कोई भी ब्रांच के हो, कुछ भी हो, जनरल आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, आप मुझसे डायरेक्टली बात करें, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा। और ये बात सिर्फ आपके लिए एक दो दिन के लिए नहीं है, ये आपके जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता पूरा सिलेक्शन तक मैं आपके साथ यहीं पर अवेलेबल हूं। आपको जब जिस चीज की नीड है तब आप लें। जरूरी नहीं है कि सर मोहित सर आपका कोर्स पढ़ा है तभी आप मुझे आंसर दोगे या मैं आपको आंसर दूंगा, ऐसा नहीं भाई। स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, कोई भी ब्रांच का हो, जनरल सारी बातें मैं आप लोगों के लिए करने के लिए रेडी हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको लगता है टेलीग्राम पे आप नहीं अवेलेबल हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिए, सेशन लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा और आपको किन किन चीजों की जरूरत है, सब वीडियो के नीचे कमेंट आप करोगे तो मैं ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजों के रिप्लाई भी कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आराम से इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। रही बात तैयारी कैसे करना है सर, तो तैयारी करने का एक बहुत प्यारा सवाल यह है, बहुत प्यारी चीज यह है कि हमने आपके लिए पिछले 1 साल बल्कि 1.5 साल पहले ही गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम बनाया था आरआरबी जेईई में गारंटेड सिलेक्शन लेने के लिए, और वो जीएसपी आपके सामने आपको यहां पर दिख जाएगा। इसी चैनल पे आप देखोगे, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो जीएसपी के रिलेटेड। लेकिन अगर आपको लगता है आपको एनरोल करना है, आप तैयारी करिए, गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों की। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सीएसआईटी का कोई भी बच्चा हो, आराम से तैयारी करिए। इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तुरंत आप लोगों को यहां पर आरआरबी जीएसपी की लिंक्स मिल जाएंगी, ये आप देखेंगे, ये रही आरआरबी जेईई की जीएसपी की लिंक। तो जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे, मैं आपको बताता हूं, यहां पर आरआरबी जेईई जीएसपी की लिंक मिल जाएगी। तो जैसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तुरंत आपको आरआरबी जेईई जीएसपी की लिंक मिलेगी। सिविल वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अगर आप इसका 70% कंटेंट भी कंज्यूम करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी सिलेक्शन रुक जाता है तो आप ये पूरी की पूरी फीस रिफंड ले सकते हो 100%। और आरआरबी जेईई, जैसे मान लीजिए अब इसमें से कोई भी ब्रांच में मैं क्लिक करता हूं, सपोज मैं इलेक्ट्रिकल क्लिक करता हूं, तो आप देखिए, पूरा एक्सप्लोर भी करिए, और एक्सप्लोर करने के बाद देखिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें आपको दी हैं, किताबें आपके घर आएंगी, फॉर्मूला चार्ट, हर एक चीज आप देखिए कि क्या क्या है, और 15-20 मिनट आप देखिए कि हमने क्या प्रोवाइड किया है आपको, और उसके बाद ही आप यहां पर एनरोल करिए। लेकिन जब आप एनरोल करने जाएं तो आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड जरूर लगाइएगा, मोहित के। तो जैसे ही आप मोहित के लगाओगे तुरंत इसकी प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और आप इसको ईएमआई के थ्रू भी ले सकते हो, आपको जैसे लेना है लीजिए, कोई इशू एट ऑल नहीं है। और आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक ये सिलेबस आपके पास, कोर्स आपके पास अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड मोहित के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे दोस्त। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कोई भी बच्चा भी फॉर्म फिलअप मत करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा डेटा तैयार कर रहा हूं, बहुत प्यारा डेटा आप लोगों के लिए बना रहा हूं, एक ऐसा डेटा जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा एग्जैक्ट आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, एग्जैक्ट आपको क्या जोन भरना है, मेल फीमेल, जॉब वाले बच्चे सभी के लिए, ताकि आप अपनी बेहतर चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।